हालेलुया। आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर के साथ कैसे हम आनंद महसूस कर सकते हैं। और बहुत बार होता है, लोग बोलते हैं कि संसार में उनको आनंद महसूस होता है, उनको खुशी मिलती है, संसार के कामों में उनको खुशी मिलती है, लेकिन प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में उनको आनंद नहीं महसूस होता, उनको खुशी नहीं मिलती, उनका मन नहीं लगता है। तो हम देखेंगे रीज़न क्यों है, क्यों ऐसा होता क्यों है। संसार में उनको आनंद महसूस होता है, संसार में उनको खुशी मिलती है, संसार की चीज़ों को करने में खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, लेकिन प्रार्थना में, बाइबल में लोगों को आनंद नहीं महसूस होता, उनको खुशी नहीं मिलती है, उनका मन नहीं लगता है। ये क्यों होता है? आइए हम देखेंगे यहाँ पे इसके विषय में बाइबल क्या कहता है। लेकिन लोग का सवाल होता है कि उनको संसार में आनंद मिलता है, लेकिन प्रभु के कार्यों में, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में आनंद नहीं महसूस होता। लेकिन बाइबल कहता है कि परमेश्वर में आनंद की भरपूरी है, लेकिन वो बोलते हैं कि उनको आनंद नहीं मिलता है। तो हम देखेंगे वचन क्या कहता है। भजन संहिता 16 अध्याय, भजन संहिता 16 अध्याय में क्या लिखा हुआ है हम लोग देखेंगे। भजन संहिता 16 अध्याय उसके 1 पद में क्या लिखा हुआ है। उसमें पहले 11 पद में क्या लिखा हुआ हम देखेंगे। भजन संहिता 16 अध्याय उसके 11 पद, उसके 11 पद में लिखा हुआ है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हम यहाँ पे वचन में देखते हैं कि वचन कहता है परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के करीब आनंद की भरपूरी है। लेकिन हम देखते हैं कि लेकिन लोगों का सवाल होता है और कहना भी होता है कि संसार के कामों में उनको आनंद मिलता है, संसार में उनको आनंद मिलता है, लेकिन परमेश्वर में आनंद नहीं मिलता है। लेकिन क्यों माय डियर, क्यों उनको संसार में आनंद मिलता है, संसार के कामों में आनंद मिलता है, लेकिन परमेश्वर के कार्यों में आनंद नहीं मिलता है, प्रार्थना में उनको मन नहीं लगता है, आनंद नहीं महसूस होता है, बाइबल पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, खुशी नहीं मिलती है? क्यों? एक क्यों होता है? जब लोग, अगर समझो कि लोग ऐसा बोल रहे हैं या हमारा मानना होता है, तो बाइबल हमें दिखाता है कि अगर हम जिसके करीब हैं उसमें हमको आनंद मिलता है। अगर हम संसार के करीब हैं, संसार के कामों में करीब हैं, संसार के कामों के अंदर हैं, उसमें लुप्त हैं, बिल्कुल डूबे हुए हैं, तो हमें उसमें आनंद मिलेगा। लेकिन अगर हम प्रभु में डूबे हुए हैं, प्रभु के कार्यों में हमारा मन है, तो हमको प्रभु में आनंद मिलेगा। हम देखते हैं कि अगर लोग पाप में ग्रसित हैं, तो उनको पाप में आनंद मिलता है। एक पाप आनंद देता है, दूसरा है परमेश्वर आनंद देता है। लोग अगर पाप में ग्रसित हैं, पाप में डूबे हैं, पाप के करीब है, तो उनको पाप आनंद देगा। लेकिन अगर लोग परमेश्वर के करीब हैं, परमेश्वर में हैं, तो उनको परमेश्वर आनंद देता है। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, अगर समझो 2 किलोमीटर दूर पर कोई खंभा है, रोशनी है उधर, और वो खंभा बहुत बड़ा है, उसमें बहुत बड़ी लाइट लगी हुई है जो कि बहुत रोशनी देती है। और लेकिन हम 2 किलोमीटर के दूर पर हैं और यहाँ से हम बुक पढ़ना चाहें, तो क्या हम 2 किलोमीटर दूरी से पढ़ सकते हैं बुक को? लेकिन हमारे पास जहाँ पे हम 2 किलोमीटर दूर हैं, और 2 किलोमीटर दूर है और हमको बुक पढ़ना है, किताब पढ़नी है, तो क्या हम पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। उसके लिए हमें रोशनी चाहिए, लेकिन रोशनी 2 किलोमीटर दूर है, क्या पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमें अगर बुक को पढ़ना है तो हमको रोशनी के करीब जाना पड़ेगा, तब हम जाके बुक को पढ़ पाएंगे। हाँ, रोशनी है वहां पे, लेकिन वो दूर है। ठीक वैसा ही माय डियर, हम जब परमेश्वर से दूर होते तो हमें कैसे परमेश्वर में आनंद मिलेगा? जब हम जब हम संसार के करीब है तो संसार का आनंद मिलेगा। प्रभु का आनंद हमें कैसे मिल सकता है? अगर परमेश्वर का आनंद चाहिए तो हमें परमेश्वर के करीब आना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आपको प्रभु का, अगर हमें परमेश्वर का आनंद चाहिए तो हमें परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, संगति करनी है, और फिर हम देखेंगे कि हम परमेश्वर जो हमें आनंद देता है वो आनंद हमें मिल पाएगा। क्योंकि बाइबल कहता है, भजन संहिता 16 अध्याय 11 पद में उसमें लिखा है कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है,
जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें आनंद मिलता है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के पास आना है, हम अपने आप को सरेंडर करें और कि प्रभु हमें आपकी ज़रूरत है, हम आपके पास आते हैं। हम प्रार्थना में समय दे सकते हैं, बाइबल पढ़ने में समय दे सकते हैं, संगति करने में समय दे सकते हैं। जब हम धीरे धीरे समय देंगे, परमेश्वर जो सच्चा आनंद देता है, हम उस आनंद को महसूस कर पाएंगे। और बहुत ऐसे सिचुएशन आएगा, उसमें भी हम आनंद महसूस करेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है। हमें फील करेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है। और जब हमारे साथ परमेश्वर है तो हमें किस बात की चिंता होगी, हम चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता होगा, क्योंकि बाइबल का वचन बोलता है परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है। और फिर हमें उस समय उस सिचुएशन में भी बल मिलेगा कि परमेश्वर हमारे साथ है और इसमें से हमें निकालेगा, आज़ाद करेगा और हम आनंद महसूस करेंगे। हालेलुया। तो अगर हमें परमेश्वर का आनंद चाहिए तो माय डियर, हमें परमेश्वर के करीब आना है। हालेलुया।